अब बात यूपी की। यूपी विधानसभा में आज सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया। बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में दो नमूने, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में। सीएम योगी ने कहा, देश में चर्चा होती है तो विदेश चले जाते हैं। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने भी अब योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लांघें। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा का दूसरा दिन और दूसरे दिन भारी विरोध भी देखा गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडेन सिरप मामले पर सदन के भीतर और बाहर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। अशोक तिवारी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अशोक तिवारी, आपसे ही जानना चाहेंगे, अशोक, किस तरीके से अब इसे देखा जाए, सीएम योगी वर्सेस अखिलेश? ये तो अब काफी पुराना हो गया, लेकिन सीएम योगी कभी बंदर, कभी नमूने, ये जो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मकसद क्या है? देखिए, दरअसल आज यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब कोडीन कफ सिरप के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपना विरोध जताया और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन के भीतर ये कहा कि इस मामले पर सरकार को चर्चा करानी चाहिए और इसमें जो असली दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का सदन के भीतर खड़े होकर जवाब दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू किया। तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ खड़े हो गए। उन्होंने कोडीन कफ सिरप मामले में अभी तक की सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी दी है। उसी दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे नमूने हैं जो एक लखनऊ में है, एक दिल्ली में है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और इसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे थे उन्होंने सदन के भीतर भी इसको लेकर आपत्ति जताई कि यहाँ पर कोई नमूना नहीं है और किसी भी माननीय सदस्य को लेकर या किसी भी नेता को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग वेल में भी आ गए थे। उन्होंने कहा कि ये भाषा जिस तरह का इस्तेमाल किया गया है सदन के भीतर, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। थोड़ी देर हो हल्ला भी देखने को मिला, लेकिन उसके बाद सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू की गई। लेकिन जो बात आपने कही कि एक बात योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान बिना किसी का नाम लिए हुए कही, उसके तत्काल बाद अखिलेश यादव ने अपने उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर बाकायदा योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर और उनके बयान को कोट किया और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया योगी आदित्यनाथ पर और बीजेपी की सरकार पर कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई खुलकर अब सामने आ गई है। ये बात जो अभी खुले फोरम पर नहीं थी वो सार्वजनिक हो गई है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दिनों देखने को मिल भी रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज के दिन ये था कि कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ये चाहती थी कि सरकार की तरफ से कोई कठोर कार्रवाई जो और लोग इसमें शामिल है उनके खिलाफ की जाए, उसको चर्चा भी कराना चाहती थी। और फिलहाल जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना थे, लौटेंगे अशोक, बने रहिए जरा हमारे साथ, क्योंकि आप जिस कोडीन कफ सिरप की बात कर रहे हैं और जो सदन में भी आज मामला गूंजा उस पर आप बात कर लेते हैं।